हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके मेरे को कुछ सवाल पूछा था, तो उसी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था व्यूअर्स का, जो जमा करता है उनका पहला सवाल है, मेच्योरिटी की मेच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेच्योरिटी कंप्लीट नहीं हुई है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 22/3/2023 से पहले जिसका भी मेजोरिटी कंप्लीट हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 22/3/2023 से पहले। ठीक है। और जिनका 23/3/2023 हो चुका है वो लोग नहीं कर सकते। अगर एक दिन भी आगे जाता है तो उनका मेजोरिटी मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनका मेजोरिटी मान लीजिए 5 साल बाद है या 1 साल बाद है, 2024 में है, 2025 में है, 2026 में है या 2027 में है, 28 में, 29 में, 30 में, जो भी है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 22/3/2023 के बाद वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर 23/3/2023 भी हो जाता है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिनका 22/3/2023 या उससे पहले मेजोरिटी कंप्लीट हुआ है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल था कि जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है तो उसका पैसा कैसे मिलेगा। तो जमाकर्ता का अगर मृत्यु हो गई है और उसका पैसा आप लोगों को मतलब कि कोई अपडेट नहीं है तो इसके बारे में अभी सीआरएस ने कोई अपडेट नहीं दिया है, कोई न्यूज नहीं दिया है कि क्या करना है इसके बारे में या क्या नहीं करना है। तो न्यूज का वेट कीजिए, रिपोर्ट का यूज कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट कीजिए कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें उस नोटिफिकेशन में आप अगर डेथ के बारे में कुछ होता है तो उसके बारे में मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तीसरा सवाल था कि सहारा क्यू शॉप रिफंड कैसे होगा। तो कहा सहारा क्यू शॉप का रिफंड जो है उसके बारे में भी अभी सीआरएस ने कोई अपडेट नहीं दिया है। इसके बारे में भी कोई अपडेट आता है तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब मैच्योरिटी। चौथा सवाल ये आता है कि एक से ज्यादा बॉन्ड के कितने आवेदन करने हैं। एक से ज्यादा बॉन्ड के कितने आवेदन करने हैं। तो अगर एक से ज्यादा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, जो भी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब ये मत सोचिए कि अगर 10-12 बॉन्ड है तो 10-12 बार अप्लाई करना होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 10-12 बार अप्लाई नहीं करना होगा, एक ही बार अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है एक बार अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली प्रोसेस ये है कि सारा बॉन्ड को स्कैन करवाइए, जो भी है आपका बॉन्ड या पासबुक, जो भी है सारा बॉन्ड या पासबुक को एक बार अपडेट करवाइए, स्कैन करवाइए। स्कैन कराने के बाद एक फाइल बनाइए, फाइल बना करके पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल बना करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए उसे। एक फाइल बना करके, यानी कि 10-12 है तो 10-12 का एक फाइल बनेगा पीडीएफ फॉर्म में, और उसके बाद फिर आप एक ही ये में अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का पांचवा सवाल है, बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था कि ओटीपी नहीं आ रहा है तो आवेदन कैसे करें। तो ओटीपी उस टाइम में सर्वर का कुछ इशू चल रहा था, सर्वर की प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से ओटीपी नहीं आ रही थी। अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम शायद नहीं है। अब मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने कोई तरह का फॉर्म फिलअप किसी का नहीं किया है, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि इसलिए नहीं किया कि मैं खुद अभी मतलब कि फॉर्म फिलअप करने के लिए सबको जागरूक कर रहा हूँ कि अभी ना भरे, जो भी अगला नोटिफिकेशन आए उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, जिसका 10,000 से नीचे है, मैंने पहले भी बताया कि अगर जिसका 10,000 से नीचे है या 10,000 से ऊपर है, जिसका 15,000 भी है, तो वो लोग फिलअप कर सकते हैं। तो कम से कम मान लीजिए जिसका 15,000 है तो कम से कम उनको तो 10,000 मिल ही जाएगा। तो जिनका 10,000 है या 10,000 से नीचे है या 15,000 भी है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिसका ज्यादा है वो एक बार जरूर फिर से सोच लीजिएगा।
मैं यहाँ पे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मर्जी आपकी है, आप फिलअप कीजिए नहीं कीजिए वो आपकी मर्जी है, मगर मेरे राय में ये है कि जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक वेट कीजिए। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो तब तक वेट कीजिए। अब पांचवा सवाल था कि रिफंड में कौन सा अमाउंट भरना है। तो रिफंड में आपको वही अमाउंट भरना है, जैसे कि आपने रखा है 10,000 तो वो 10,000 ही भरना है। 15,000 रखा है 15 ही हजार भरना है। 20,000 रखा है तो 20 ही हजार भरना है। जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो नहीं भरना। मैच्योरिटी अमाउंट मीन्स हो गया आपका जाकर के जो आपका इंटरेस्ट है, तो उस अमाउंट को आपको नहीं भरना है, इंटरेस्ट वाले अमाउंट को नहीं भरना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मेरे को हाँ इंटरेस्ट वाला अमाउंट यहाँ पे फिल नहीं करना है। जो भी आपका असल है, जितना भी आपने अमाउंट रखा था 1 लाख 2 लाख, चाहे वो फिक्स कराया हो, चाहे आप डेली बेसिस पे रखते हो, चाहे बहुत से लोग 100 रुपया का डेली बेसिस पे रखते थे 1 साल तक, 200 रुपये का डेली बेसिस पे रखते थे 1 साल तक। तो जितना आप पैसा रख रहे हैं 200 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 100 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 36,000 होता है। 200 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 72,000 होता है 1 साल का। तो वही अमाउंट आपका वहां पे फिल होगा रिफंड अमाउंट पे। अब जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं डालना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज का जो मैंने बताया, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया है कि हाँ इंटरेस्ट रेट नहीं डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सातवां सवाल ये है कि अमाउंट मालूम नहीं है तो क्या करें। अगर अमाउंट आपको मालूम नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जितना भी आपका अमाउंट है लगभग लगभग मान लीजिए कि आपको लगभग याद है, यानी कि लगभग आपका 10,000 है, ठीक है, लगभग 20,000 है, लगभग 15,000 है, लगभग 25,000 है, लगभग 1 लाख है, लगभग 2 लाख है। आपको अमाउंट याद रहे कि हाँ अमाउंट हमको यहाँ पे क्या डालना है। तो उस कंडीशन में आपको अमाउंट से पहले जो भी आपका अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 से पहले आप अप्रोक्स लगा दीजिएगा। अप्रोक्स लगाइएगा तो अगला को भी पता चल जाएगा कि हाँ इसका लगभग लगभग 10,000 का अमाउंट यहाँ पे जमा है। तो वो लोग अपने रिकॉर्ड में चेक करके देख लेंगे कि हाँ इनका सही अमाउंट है, ये लगभग बता रहे हैं कि हाँ लगभग 10,000 का अमाउंट है वो जमा है यहाँ पे, या लगभग 20,000 का जमा है वो जमा है यहाँ पे। वो अपने रिकॉर्ड लिस्ट में चेक करेंगे। रिकॉर्ड लिस्ट में चेक करने के बाद सारा कुछ वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद आपका अमाउंट जो होगा वो सेशन हो जाएगा। वो फिर आपका जो आधार कार्ड जो लिंक होगा जो बैंक में, उसमें आपका पैसा चला जाएगा। अब 8वां सवाल ये आता है कि 8वां सवाल ये था कि कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जैसे कि कोई अकाउंट नहीं है, वहाँ पे कोई तरह का मेंशन नहीं किया हुआ है अकाउंट नंबर कि कौन सा अकाउंट नंबर डालना है कौन सा नहीं डालना है। वहाँ पे बैंक का जो आपको जिस बैंक में पैसा आना है उस बैंक का अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं दिया है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या वो मतलब कि अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो होगा अप्लाई, उसके लिए टेंशन नहीं है। जो भी आपका अकाउंट होगा, जैसे कि जिस अकाउंट में आपका आधार लिंक होगा, आधार कार्ड जिस बैंक में आपका लिंक होगा उसी बैंक में आपका जो पैसा है वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होगा, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में है आपका आधार कार्ड लिंक तो स्टेट बैंक में आएगा, बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ऑफ इंडिया में आएगा, पंजाब नेशनल बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक में आएगा। यानी कि जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होगा वो ऑटोमेटिक फैच ले लेगा, और फैच लेने के बाद वो ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो चलिए यही जो 7-8 सवाल थे मेरे को जो जवाब देना था वो मैं दे चुका हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पिछला बार जो वीडियो बनाया था तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। पिछला वीडियो में मैंने 112 लोगों का 10,000 करके जो कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन में मेरे थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए था
11,20,000 रुपया। तो मैंने गलती से 1,20,000 बोल दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि हाँ 10 करोड़ मिलना शुरू हो गया, 10 करोड़ मिल गए हैं सारे लोगों को, या 50 करोड़ मिल गए हैं, 60 करोड़ मिल गए हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई अपडेट आप लोगों के पास आता है तो मेरे को कमेंट कीजिए विथ प्रूफ कि हाँ इतना मतलब कि पैसा मिल चुका है। अब वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको जाहिर से बात है, अगर पैसा मिला होगा तभी कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो उसका जो रिसिप्ट होता है या फिर बैंक स्टेटमेंट होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कम से कम मेरे को भेज दीजिए कि मैं आगे जो वीडियो बनाऊं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं और प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊं कि हाँ पैसा मिलना शुरू हो चुका है और मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। तो इस चीज को जरूर से ध्यान दीजिएगा। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ 10 करोड़ मिल चुका है या 40 करोड़ मिल चुका है, 50 करोड़ मिल चुका है, तो उस बैंक स्टेटमेंट का मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे ताकि मेरे को आसानी हो आगे शेयर करने में। लोगों को मैं बताऊं कि हाँ पैसा मिलना शुरू हो गया है, इतने लोगों को मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 112 लोगों का ही रिकॉर्ड है अब तक में, उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है या फिर आपके पास कोई अपडेट आती है तो वो मेरे को आप शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, कमेंट लिख कर भेजिए कि हाँ इतना पैसा मिला है, और उसके साथ फाइल भी अटैच कर दीजिए ताकि मेरे को आसानी हो अगले को एक्सप्लेन करने में, जो मेरे व्यूअर्स है उसको एक्सप्लेन करने में। अगर मैं ज़्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे राय में अभी भी है कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप वेट कर लीजिए। अभी कोई तरह का फॉर्म फिलअप नहीं कीजिए, अभी कोई तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम लोग लगातार इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं कि लोग कम से कम जागरूक हो। अभी जगह जगह पे आप देखिएगा कि रैली निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, जगह जगहों पर जंतर मंतर में निकाला गया, गांधी मैदान में निकाला गया, तो बहुत सारी जगह पे निकाला जा रहा है। इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उस प्रोटेस्ट में आप लोग भी हिस्सा लीजिए। जिनका पैसा फंसा हुआ है वो तो हिस्सा ले ही रहे हैं, जिनका पैसा नहीं फंसा हुआ है वो लोग भी हिस्सा लीजिए ताकि इन लोगों का जो पैसा है वो क्लियर हो जाए जल्द से जल्द। और जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले उस डिसीजन को हम लोग एक्सेप्ट करें, हम लोगों के एवज में अगर डिसीजन हो तो। क्योंकि हमारा पैसा फंसा हुआ तो हम लोगों के एवज में ही डिसीजन होना चाहिए, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए थैंक यू सो मच।